गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर सबसेट के बारे में आपको बताया था। सबसेट के बारे में थोड़ा सा फिर रिवीजन करवा देते हैं। ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी से लिए गए हों तो ए बी का सबसेट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने कोई भी सेट लिया है तो वो सेट जिसके एलिमेंट इनमें से होने चाहिए तो वो जो भी सेट बनेंगे इसके सबसेट बनेंगे। तो आपने देखा जैसे ये एक सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 1 है, इसमें से लिया गया है तो ये इसका सबसेट होगा। ऐसे ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, 5 भी इसका सबसेट होगा। ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके एलिमेंट इनमें से नहीं लिए गए। इसका एलिमेंट 4 है जो इसमें से नहीं लिया गया है तो ये इस सेट का सबसेट नहीं होगा। तो ये है, ऐसे ये है, ये सारे इसके सबसेट हैं। तो आपने देखा अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो इसके 8 सबसेट बन गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5, 8 सबसेट थे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बताई थी नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये आपके इतना हो गया था पिछली वीडियो के अंदर। अब देखिएगा बताया था टाइप्स ऑफ सबसेट। अब सबसेट की 2 टाइप हैं, एक तो है प्रॉपर सबसेट और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? कहता है ए सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। किसी भी सेट ए को हमें बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कब है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए और देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए बी। देयर इज एटलीस्ट 1 मोर एलिमेंट इन ए बी विच इज नॉट इन ए। क्या कहता है? ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो इस सेट को हम इस सेट का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। कब? जब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें से लिया गया है और इस सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए सेट ए से। अब बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा हो गया तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। और ये जो आपके पास विदाउट इक्वल का निशान लगाए हुए ये जो सिंबल है ये आपके पास कब यूज होगा? जब सेट है प्रॉपर सबसेट। 10 ए आपके पास सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट सेट बी से लिए होने चाहिए और ए बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। मतलब है जब इसके सारे एलिमेंट इसमें से लिए गए हैं और ये बराबर भी नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़्यादा है, तो वो जो सेट बनेगा आपके पास प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। अब एक बात और स्टार लगा रखा है तो एक चीज़ क्या आता है, ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल है ये हमेशा किसके लिए आता है? एलिमेंट के लिए। लेकिन ये या ये हमेशा किसके लिए आएगा? सेट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये पीछे वाला वीडियो के अंदर है तो ये जो 1 है ये 1 इस सेट का, ये जो 1 है इस सेट बी का एलिमेंट है। ये 2 भी इस सेट बी का एलिमेंट है, 3 इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन उन एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लग जाएगी तो सेट बन जाएगा जो कि इसका क्या हो जाएगा? सबसेट आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि 1 आपके पास जो एलिमेंट है वो तो सेट बी से बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट हो गया और एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगते ही ये आपके पास क्या बन गया? एक सेट बन गया। तो ये जो सेट है ये अब बी का आपके पास सबसेट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके पास बिलोंग्स टू के अंदर, बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए आएगा और ये सबसेट है ये हमेशा जहाँ पर सेट होगा वहीं पर यूज होगा। कहीं पर आपने लिख दिया 1 इज सबसेट ऑफ बी तो ये गलत है क्योंकि ये 1 आपके पास सेट ही नहीं है। सेट कब होगा? जब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा जाएगा तब जाकर वो सेट होता है। अब ये एलिमेंट ही है। उसके बाद क्या कहता है? अगर ए आपके पास कोई भी सेट है
देन ए इज इट सेल्फ इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब इस ए के अगर हम सबसेट निकालते हैं तो आपने देखा है कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके 8 सबसेट बनेंगे। उन 8 सबसेट में से जो खुद ये सेट बी इसी का सबसेट बनेगा, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें ये खुद होगा ए। तो ये जो खुद है ये आपके पास प्रॉपर सबसेट नहीं है, बाकी सारे के सारे सेट इस सेट के प्रॉपर सबसेट होंगे। तो पीछे आपके पास फिर वही बैक में आते हम, आपके पास ये सेट था और इसके ये आपके पास सबसेट बताए थे जिसके अंदर ये भी इस सेट का सबसेट है। जब ये इस सेट का सबसेट है और ये दोनों इक्वल भी हैं तो ये जो सबसेट है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसको छोड़कर बाकी इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। जैसे कि ये आपके पास बी का सबसेट है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी 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 प्रॉपर सबसेट है, और ये फाई भी इसका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन इसके और इसके एलिमेंट्स बराबर हो गए तो इसका सबसेट तो है लेकिन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब बात ये आती है कि जहाँ पर प्रॉपर सबसेट यूज होगा, अब ये चीज़ नोट कर लेना, जहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट होगा वहाँ पर हम ये इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं। जहाँ पर ये है वहाँ पर ये हम यूज़ करेंगे और कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ, 2 लेस देन 3 है तो इसकी जगह पे हम 2 लेस देन और इक्वल टू 3 भी यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपके पास 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है तो वहाँ पर 3 लेस देन 3 यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। वही सबसेट का सिस्टम है, जहाँ पर आपके पास ये सिंबल होगा वहाँ पर आपके पास ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये है वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिंबल हम यूज़ करें। जैसे कि इसके ऊपर ये इसका सबसेट है लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाना ज़रूरी है, लेकिन इनके ऊपर इक्वल टू का निशान लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। ये इस सेट का सबसेट है, यहाँ पर ऐसे लिखो और चाहे बिना इक्वल टू के निशान के लिखो, ऐसे लिख देंगे तो भी ये सेट सबसेट होगा बी का। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट चीज़ है पावर सेट। अब कोई भी सेट के पावर सेट क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए कोई भी सेट है, इसके हमने बनाए सबसेट। तो सेट ए आपके पास पिछला ये एग्जांपल लेके चलते हैं, ये एक सेट है तो इसके कितने सबसेट बन गए 8। तो क्या कहता है, सेट ए के जो भी सबसेट हैं उन सभी का एक फिर सेट बनाओ। तो अब ये जो सेट बनेगा ये सेट ए का सबसेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ, ए एक सेट है तो इसके सबसेट लिखेंगे तो 1 2 3 4 इसके सबसेट हो गए। कौन से, एक तो 5 होगा इसका सबसेट, एक सिंगल एलिमेंट ए ले लिया सबसेट है, बी ले लिया सबसेट है, ये यूं का यूं ले लिया ये भी सबसेट। तो ये जो 4 को अगर एलिमेंट मानकर एक ये बार ब्रैकेट और लगा दी तो ये एक सेट बन गया। तो अब ये जो सेट हो गया ये सेट ए का पावर सेट बोला जाएगा और पावर सेट को हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो पावर सेट ऑफ ए है इस सेट का आपके पास 4 एलिमेंट हो गए, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है और ये चौथा एलिमेंट है। यहाँ पर ये जो चारों के चारों एलिमेंट हैं ये खुद आपके पास सेट हैं जो कि इसके सबसेट हैं। देखिएगा आपके पास जैसे एक एलिमेंट है तो ये आपके पास खुद एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ये भी आपके पास एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ये भी आपके पास एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ये भी एक सेट है जो इसका सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो हमेशा खुद सेट आएंगे, नोट कर लेना इस बात को। अब बात ये आती है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ, ये बार ब्रैकेट लगी तो सेट है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एलिमेंट आए। 4 ही क्यों आए,
क्योंकि इस सेट के 4 ही सबसेट बनेंगे। तो जिस सेट के जितने सबसेट बनते हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे? सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 4 इसके सबसेट होंगे। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 8 उसके सबसेट हो गए थे, जो कि आपके पास ये एग्जाम्पल था। अगर सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट होते 2 की पावर 4 16 उसके सबसेट हो जाते। तो अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n उसके सबसेट होंगे। यहाँ पर ये रिजल्ट लिख दिया है, देयर आर 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग n नंबर्स ऑफ ए एलिमेंट्स। किसी सेट के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n नंबर ऑफ उसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। और किसी भी सेट के जितने सबसेट हैं उनका एक सेट बनाएंगे या वो नंबर ऑफ एलिमेंट लेकर एक सेट बनाएंगे तो पावर सेट होगा। तो पावर सेट के अंदर भी इतने ही एलिमेंट होंगे। हैंस देयर आर 2 की पावर n एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स। अगर सेट ए के अंदर n 2 एलिमेंट हैं तो इसके 4 ही सबसेट बनेंगे और इसके पावर सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट आएंगे। अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट होते तो इसके 8 सबसेट बनते और इस पावर सेट के अंदर वो 8 के 8 एलिमेंट बन जाते। अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स होते तो 2 की पावर n इसके सबसेट्स बन जाते और जितने इसके सबसेट्स बनेंगे वे एलिमेंट ही पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से नोटेशन देते हैं, कैपिटल यू। अब ये क्या कहता है? व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। क्या कहता है? जब जितने के जितने सेट्स आपके पास हैं और वो किसी बड़े सेट के सबसेट हैं, आपके पास 10 सेट्स दे दिए मान लीजिएगा ABCD ऐसे करके कोई भी 10 सेट्स हैं और वो 10 के 10 किसी बड़े सेट के सबसेट हैं, तो जो बड़े वाला सेट होगा वो उन सभी सबसेट्स का यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। कहने का मतलब ये, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जितने भी आपके पास सेट्स हैं, जैसे ये ले लिया 1 2 3 4 आपके पास सेट्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वो सबसे बड़ा सेट होगा कि ये चारों के चारों सेट इस सेट यू के सबसेट होने चाहिए। या जैसे ए यू का सबसेट है तो यू को हम ए का क्या बोलते हैं? सुपर सेट। ये भी पिछली वीडियो में बताया था। सेट ए अगर बी का सबसेट है तो बी को हम ए का सुपर सेट बोलेंगे। तो वे यही चीज़ होगी, आपके पास अगर 4 सेट्स दे रखे हैं तो इन सभी का सुपर सेट जो होगा वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये आपके पास जो सेट है 1 से लेकर 10 तक ले लिया, ये इन सभी का सुपर सेट कहो, या ये जो सेट है ये चारों के चारों सेट इस सेट यू के सबसेट हैं। तो ये जो यू सेट है आपके पास बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद आपके पास कंपेरेबल सेट। कोई भी 2 सेट्स को हम कंपेरेबल कब बोलेंगे? ए और बी आपके पास कोई भी 2 सेट हैं तो या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट। या तो सेट ए और बी आपके पास कोई भी 2 सेट दे दिए, जैसे आपके पास ये सेट ए है ये सेट बी है, तो ये इसका सबसेट है, ये तो इस सेट का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इनमें से नहीं लिए गए हैं। जैसे 1 है इस सेट में से नहीं लिया गया है तो ये सेट ए बी का सबसेट नहीं है। ऐसे अब देखेंगे क्या बी ए का सबसेट है, तो इस सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट सेट ए से नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, तो ए और बी आपके पास कंपेरेबल सेट नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आपने ये देख लिया बी और सी ले लिया तो क्या बी सी का सबसेट है? तो बी के सारे एलिमेंट सी से लिए गए हैं 3 5 7 3 5 7।
तो इस सेट के एलिमेंट इनमें से लिए गए हैं, तो बी सी का सबसेट हो गया, तो हम बोलेंगे बी एंड सी आर कंपेरेबल सेट्स। तो ये आपके पास ए बी सी 3 सेट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सी का सबसेट है, इसलिए ए और सी कंपेरेबल हैं। ए बी का सबसेट नहीं है, इसलिए ए और बी कंपेरेबल नहीं है। बी सी का सबसेट है, इसलिए बी और सी कंपेरेबल है। ऐसे आपने चेक करना है। उसके बाद है इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ आर। आर आपके पास यहाँ पर लिखा है रियल नंबर, तो आपके पास रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो आपके पास क्या कहता है, इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे आपने इस सेट का सबसेट निकाला या इस सेट का सबसेट, किसी भी सेट का आपने सबसेट निकाल लिया, निकल गया, लेकिन जब वो सेट आपके पास रियल नंबर है तो उसका जो भी सबसेट होगा वो इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि आपके पास ये कोई भी रियल लाइन है, ठीक है, तो कहता है इस रियल लाइन का सबसेट लेना है आपने, जिसके अंदर एलिमेंट ए और बी के बीच में आनी चाहिए। मान लीजिएगा मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो आपके पास इसने बताया 1 और 3, इसके बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो इस रियल नंबर का सबसेट होगा। अब वो आपके पास उसके अंदर एलिमेंट अगर हम लिखना चाहें तो देखिए सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 और 3 जहाँ पर शामिल नहीं है। जब 1 और 3 शामिल नहीं है तो सबसे पहला एलिमेंट क्या 0.1 आएगा, नहीं आएगा भाई। 0.1 1 और 3 के बीच में तो आएगा, इस सेट का एलिमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले और भी एलिमेंट है। इससे पहले एलिमेंट ले लिया 0.01, इससे पहले और भी हैं और भी हैं और भी हैं और भी हैं। हम पता ही नहीं कर सकते कि एक के तुरंत बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे। तो ऐसे करके हम लिस्ट आउट करके एलिमेंट्स को नहीं ले सकते। जब आप लिस्ट आउट करके नहीं ले सकते तो वहाँ पर आपके पास ज़रूरत पड़ती है इंटरवल की। तो कहता है उसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिख दो और उस कहानी को ख़त्म करो। नहीं तो अगर आपने करली ब्रैकेट में लिखना चाहा तो सारे एलिमेंट आपने लिखने पड़ेंगे। हम 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं, तो 1 से बड़ी पहली कौन सी वैल्यू आएगी हम नहीं बता सकते, ठीक है। उसके बाद बीच में यूँ बता सकते हैं, हम ये तो बता सकते हैं कि ये वैल्यू 1 और 3 के बीच में आएगी, लेकिन ये नहीं बता सकते 1 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आएगी। तो ऐसे करके आप एलिमेंट लिस्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसने क्या कहता है, उसको आप इसका नाम दे दिया, इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या कहता है, ए और बी आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर हैं और किस हिसाब से हैं कि ए बी से छोटा है। हमने ले लिया ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ली है मैंने और बी की वैल्यू 3 लेकर आपको ये बताना चाहे। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो ए बी से छोटा है। तो क्या कहता है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उन रियल नंबर का सेट है, आपके पास एक सेट है, कौन किसका, रियल नंबर। उस सेट का एलिमेंट आपने लिख दिया x। वो x लेने हैं जो कि a और b के बीच में हैं और वो रियल नंबर हैं। तो a और b 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे उनका जो सेट होगा वो आपके पास क्या बोला जाएगा, एक इंटरवल बोला जाएगा। और उस इंटरवल को हम लिखेंगे कैसे, उस इंटरवल को लिख दिया 1 से लेकर 1 छोटी वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, और इस ब्रैकेट ओपन आपके पास इंटरवल बोला जाएगा। जैसे ए और बी था तो उसको लिख दिया ए और बी। तो इसका यही मतलब है कि ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उनका जो भी सेट होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। आपके पास क्या, फिर ये आपके पास ये एक सेट है, कहता है 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं ऐसे तो वो लिखे नहीं जाएंगे, तो उनको कहता है ऐसे लिख दो 1 2 3 और इस ओपन इंटरवल में बना के लिख दो। तो ये और इस चीज़ को आप अब ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते, तो उसमें हमने इसकी मदद ली। यहाँ पर आपने देखा जो x है, इस सेट 1 और 3 के बीच में जो भी एलिमेंट हैं या इस सेट के जो भी एलिमेंट उनका नाम x रख दिया और वो x 1 और 3 के बीच में आएंगे या a और b के बीच में आएंगे और बोला जाएगा ओपन इंटरवल, ये ब्रैकेट लग गई।
अब दूसरा है क्लोज इंटरवल, ये क्या कहता है अब ए और बी भी शामिल कर लो। फिर वही मैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3 लेके चलता हूँ, तो कहता है वो एक्स लेने हैं जो जिसमें ए भी शामिल है बी भी शामिल है, ये इक्वल टू का निशान लगा दिया, ए भी शामिल है बी भी शामिल है और इनके बीच की वैल्यू भी शामिल है। यहाँ पर क्या थी 1 और 3 के बीच की वैल्यू शामिल थी, 1 और 3 शामिल नहीं था। अब ये कहता है 1 और 3 भी शामिल ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल और ये ब्रैकेट लगाएंगे हम। ए और बी है तो ए से लेकर बी, यहाँ पर देखिएगा ए और बी शामिल नहीं है तो ये सर्कल था, हमने सर्कल को डार्क नहीं किया था, जहाँ पर ये वैल्यू शामिल हो जाएगी तो मैंने इस सर्कल को कर दिया डार्क, तो ए से लेकर बी तक आपका आ गया ये इंटरवल। उसके बाद तीसरा कहता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन का मतलब आधा ओपन या आधा क्लोज, इसका मतलब एक साइड से ओपन रहेगा एक साइड से क्लोज रहेगा, एक वैल्यू शामिल होगी एक शामिल नहीं होगी, या तो ए शामिल होगा बी शामिल नहीं होगा। ये डार्क कर रखा है डार्क नहीं कर रखा है, तो ए इस इंटरवल को लिखेंगे हम ऐसे, जहाँ पर ए शामिल है जो शामिल होगा वहाँ पर ये क्लोज इंटरवल ये ब्रैकेट लग जाएगी, बी शामिल नहीं है तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल ये लग जाएगा। ऐसे ही आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि ए शामिल ना हो और बी शामिल हो, तो जो शामिल नहीं होगा ए पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखना छोटी वैल्यू है, बी बड़ी वैल्यू हो बाद में रखी जाएगी लिखी जाएगी। तो जिस साइड से ओपन होगा वो ये ब्रैकेट लगेगी, जिस साइड से क्लोज होगा वो ये ब्रैकेट लगेगी। ओपन का मतलब है वो वाली वैल्यू शामिल नहीं होती है, क्लोज का मतलब वो वाली वैल्यू शामिल होती है, चाहे वो दोनों साइड से ओपन हो चाहे वो दोनों साइड से क्लोज हो, या वो एक साइड से ओपन हो या एक साइड से क्लोज हो। दोनों साइड से क्लोज है तो उसका नाम बताया था क्लोज इंटरवल, दोनों साइड से ओपन है तो ओपन इंटरवल, एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है तो इसका नाम था सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब हम लेके चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज, आपके पास चैप्टर 1 है ये। तो जो 1.2 एक्सरसाइज है इसके अंदर आपके पास हम क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास मोस्टली क्वेश्चन है, आपके 5 क्वेश्चन तक आप खुद कर लेना ठीक है, बुक से हो जाएंगे। बाकी मैं आपके पास वो क्वेश्चन भेज दूंगा कौन से हैं, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। इजी क्वेश्चन है, मोस्टली इसके अंदर हो गए थे, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। जैसे कि कहता है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपने बताना है कि क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है और इक्वल टू का निशान भी, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है इसी में से लिए गए हैं तो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये इसका सबसेट है, हाँ भाई इस सेट के एलिमेंट इसमें से लिए गए थे तो ये इसका सबसेट होना था, लेकिन इसने मना कर दिया तो इसने गलत मना कर दिया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऐसे ही ये सेट इस सेट का सबसेट है, भाई इसके एलिमेंट इसमें से नहीं लिए गए हैं तो ये इसका सबसेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि ये इसका सबसेट है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे करके आपने ये बताने हैं। उसके बाद बता दिया एक सेट के अंदर इतने एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट होंगे। अब सेट के अंदर ये एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट निकालो, ये हैं तो उसके सबसेट निकालो, सेट ये दे रखे हैं ये दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद 7वें और 8वें क्वेश्चन में इंटरवल बनाना है। जैसे ये आ जाएगा -5 से लेकर 5 ओपन इंटरवल आ जाएगा, 0 से लेकर 3 तक ये इस साइड से क्लोज आ जाएगा, इस साइड से ओपन आ जाएगा, इसमें दोनों साइड से क्लोज आ जाएगा, इसमें इस साइड से ओपन आ जाएगा, इस साइड से क्लोज आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास जब इसका आपने ऐसे बना है तो इनको ऐसे लिख देंगे, वो x है जो -5 लेस देन x लेस देन 0, 2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 8, जिस साइड में क्लोज होगा वहाँ पर आपने इक्वल टू का निशान लगा देना है, ये वाली बात है। जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर ये सेट दे रखा है तो इसके आपने सबसेट बताने हैं। तो इस सेट के अगर हम सबसेट बनाएंगे तो आप देखोगे इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो देखिएगा ये जो ब्रैकेट लगा दी ना, ये ब्रैकेट लगाते ही आपके पास ये एक एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, तो इस सेट के 4 ही सबसेट बनेंगे। कौन से, एक तो आपके पास ये एलिमेंट लेकर एक सेट है, तो ये एलिमेंट लिया विद ब्रैकेट, भाई ध्यान रखना अगर ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये एक ही एलिमेंट है। ये एलिमेंट लिया बार ब्रैकेट, अब दूसरा एलिमेंट लिया बार ब्रैकेट, अब ये दोनों एलिमेंट लिए बार ब्रैकेट और आपके पास एक होगा 5, ये हमेशा हर सेट के सबसेट में आएगा, तो इस सेट के 4 सबसेट हो गए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, सेट ए दे रखा है, तो क्या कहता है वो सेट एक्स निकालो जो बी के सबसेट होने चाहिए
और वो जो एक्स आई है वो सी के सबसेट नहीं होनी चाहिए। तो जो सेट बी है उसका जो भी सबसेट है उसका नाम एक्स रख दिया, तो सेट बी के सबसेट निकालेंगे। अब सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो 9 इसके सबसेट ये लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 8 7 8 इसके सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 8 8 इसके सबसेट बनेंगे। उसके बाद क्या कहता है, जो एक्स होगा ये हो गया, लेकिन क्या कहता है कि वो जो एक्स आए हैं ये जो आए हैं ये सी के सबसेट नहीं होने चाहिए। ये जो एक्स है यो सेट सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। ये जो आए हैं ये इस सेट के सबसेट नहीं होने चाहिए। अब इस सेट के अगर हम सबसेट निकालना चाहें सॉरी, जब इस सेट के हम सबसेट निकालना चाहें तो इस सेट के सबसेट तो ये हो गए। तो इसने बताया है वो एक्स ले जो ये तो हैं इस सेट के तो सबसेट है, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। तो ये 4 नहीं होने चाहिए, बाकी लिख देंगे। तो इन चारों को छोड़कर जिसके अंदर ये आया है ये 2 यहाँ, ये तो पहले ही नहीं है, ये 2 आए थे, इन 2 को छोड़कर बाकी आपके पास 6 के 6 लिख देंगे। उसके बाद कहता है ए बी का सबसेट है और बी सी से बिलोंग करता है। तो बताइएगा क्या ए सी से बिलोंग करेगा? चेक ए बिलोंग्स टू सी और नोट, ये आपने चेक करके दिखाना है। क्या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे कि तो ए बी का सबसेट है तो पहले सेट आपने बी लेना पड़ेगा ताकि उनमें से ये एलिमेंट सेट ए के ले लें। बी सेट ये ले लिया। अब ए आपके पास इस सेट के 8 सबसेट बनते हैं, कोई भी एक इसका सबसेट ले लिया तो ये कंडीशन हो गई भी ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। और ये कंडीशन भी होनी चाहिए, क्या कहता है, बी बिलोंग्स टू सी। अब इस बात की तरफ ध्यान देना, ये बिलोंग्स टू हमेशा किसके लिए आता है? ये तो एलिमेंट के लिए आता है। तो इसका मतलब होगा ये जो बी है इस सेट सी का एक एलिमेंट है। तो सेट अगर हम सी लेना चाहेंगे तो सेट सी के अंदर इसका एक एलिमेंट तो आपने बी लेना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो। हमने ये ले लिया, एक एलिमेंट बी ले लिया और एक एलिमेंट 4 ले लिया। अब बी है क्या चीज़? बी तो आपके पास ये सारे का सारा है, तो बी की वैल्यू रख देंगे। तो बी आपके पास ये सारे का सारा रख दिया और 4। तो सेट सी आपके पास ये हो गया। तो सेट सी के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, एक तो एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है। तो अब देखेंगे ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो क्या ए सी से बिलोंग करेगा? ए क्या है आपके पास? ये क्या ये इस सेट सी का एलिमेंट है? बिलोंग्स टू का मतलब क्या बताया था? एलिमेंट के लिए आएगा। तो ए सी का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट के लिए आपके पास क्या ये यूं का यूं इस सेट का एलिमेंट है। सेट सी के अंदर हम देखते हैं तो 2 ही एलिमेंट है, या तो ये इस सेट सी का एलिमेंट है 1 2 3 विद ब्रैकेट, ये तो नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। तो इस सेट सी के अंदर तो 2 ही एलिमेंट थे, या तो इसके लिए बिलोंग्स टू आएगा या इसके लिए बिलोंग्स टू आएगा, और किसी के लिए भी बिलोंग्स टू नहीं आएगा। तो हमने देखा कि ए सी से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, अगर ए फाई का सबसेट है तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि ए और फाई बराबर हो। एक तो सोचने वाली बात यह है कि सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का ये मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इनमें से आने चाहिए। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर भी कुछ नहीं आएगा, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं सॉरी, ये भी खाली सेट, ये भी खाली, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तो सोचने वाली बात ये है। दूसरा, न्यूमेरिकली अगर हम करते हैं तो 2 सेट इक्वल कब होते हैं? जब ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए, ए फाई का सबसेट होना चाहिए, फाई ए का सबसेट होना चाहिए। तो ए तो फाई का सबसेट इसने दे रखा है और फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो ए का भी सबसेट है। ऐसा तो इसने दे रखा है कि ए फाई का सबसेट है, और फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, तो ए का भी हो गया। तो फाई ए का सबसेट हो गया, ए फाई का सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी बराबर होते हैं। बी की जगह पे यहाँ पर फाई है, तो ए और बी फाई दोनों के दोनों सेट से इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है 11th है, वो आपके 12th क्वेश्चन, वो बुक्स के अंदर आपके पास सॉल्यूशन उसका दे रखा है। कई बुक्स में है, कई बुक्स में नहीं, और पुरानी के अंदर आप देखोगे तो नहीं भी मिलेगा। फिर भी आपने खुद ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना है।
थैंक यू।